Hello dear shining stars, a very warm welcome to your EVS class. So here we are going to start with class 5 EVS book Eco Tour, a book of environmental studies by Coral Publishers. Hello children, welcome to your EVS class, and here we are going to start with a new chapter today, chapter number 13, Safety and First Aid. Children often get hurt at home, in school, while crossing the road, on the playground, in the kitchen or running down the stairs. ये सभी काम करने में कभी-कभी क्या होता है, बच्चों को चोट लग जाती है घर पे या स्कूल में. All these happen all of a sudden. अचानक से होता है ये सभी चीजें. Such mishaps are called accidents, and in this case they need immediate treatment is called फर्स्ट एड. अब ये जो मिसहैप्स होते हैं ये अचानक से होते हैं, इन्हें एक्सीडेंट्स कहा जाता है और इनका इमीडिएट ट्रीटमेंट होना भी ज़रूरी है. तो जो इमीडिएट ट्रीटमेंट होता है उसे कहते हैं फर्स्ट एड. एक्सीडेंट्स हैपन एनी टाइम एनीवेयर विदाउट एनी वार्निंग. एक्सीडेंट्स वार्निंग नहीं देते पहले, वो कभी भी हो जाते हैं. दे यूजुअली हैपन व्हेन समवन इज केयरलेस. लापरवाह जब होते हैं, जब लापरवाही करते हैं तब होते हैं ये एक्सीडेंट्स. Although accidents can take place ever after we take all precautions. सारे precautions लेने के बाद भी एक्सीडेंट हो सकते हैं. This can be minimized by following the safety rules and being alert. इसको कम किया जा सकता है अगर हम properly safety rules को follow करें और alert रहें. Let's get started, children. What contents you find in a first aid kit? I hope you all must be having a first aid kit at your home. सभी के घरों में होता है first aid kit. उसमें क्या क्या चीजें होती हैं that you have to list out. Dettol or Savlon is there, bandage is there, scissors are there, ointment is there, and many more things are there. So just write down here. Now, first aid. The immediate help given to the injured person before doctor arrives is called first aid. डॉक्टर के आने से पहले जो इमीडिएट तुरंत जो हेल्प दी जाती है किसी चोट लगे हुए व्यक्ति को, उसे कहा जाता है फर्स्ट एड. इट इज वेरी एसेंशियल एंड सेव्स द लाइफ ऑफ इंजर्ड पर्सन. किसी को भी अगर चोट लगी है तो ये जो इमीडिएट हेल्प हम देते हैं, जो फर्स्ट एड दी जाती है, इससे उस इंजर्ड पर्सन की जान भी बच सकती है और उसको आराम भी मिलता है. वी मस्ट हैव अ फर्स्ट एड बॉक्स एट आवर होम. सबके घरों में एक फर्स्ट एड बॉक्स होना बहुत ज़रूरी है. द मेन एम्स ऑफ फर्स्ट एड आर. अब फर्स्ट एड के कुछ मेन एम्स हैं. क्या हैं? टू गिव सम रिलीफ फ्रॉम पेन एज इन द केस ऑफ अ फ्रैक्चर. अगर किसी के फ्रैक्चर हुआ है कहीं पे तो उसको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है अगर उसे फर्स्ट एड मिल जाता है. लाइफ लेसन. We must not hesitate to extend a helping hand at the times of accident. It may save the life of a person. कहीं भी किसी का भी अगर एक्सीडेंट हुआ है तो हमें आगे जाके मदद करनी चाहिए उसकी. हो सकता है हमारी वजह से किसी की जान बच जाए. Now, the second thing, first aid का जो aim है, to prevent the injury from getting worse, especially if there is bleeding. अगर किसी की ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड आ रहा है बहुत ज़्यादा और उसको फर्स्ट एड मिल जाता है तो उसकी ब्लीडिंग कम हो जाती है, बंद हो जाती है. टू सेव अ लाइफ स्पेशली इन केस ऑफ पॉइजनिंग. अगर किसी को फूड पॉइजनिंग हो गया है और उसको फर्स्ट एड दे दिया जाए तो उसकी जान बच सकती है. सी, दिस इज अ फर्स्ट एड बॉक्स एंड few things are there in the first aid box. An accident can occur in various ways. It may be road accident, snake biting, dog biting, fainting, burning, nose bleeding, insect biting, etc. किसी भी तरह का एक्सीडेंट हो सकता है. We use different kind of first aid in different kind of accidents. अब सभी एक्सीडेंट्स के लिए एक ही तरह का फर्स्ट एड नहीं दिया जाता है, सबका अलग अलग फर्स्ट एड होता है. Knowing more, turmeric, which is commonly available in homes, is an excellent antibiotic. जो हल्दी है वो एक नेचुरल एंटीबायोटिक है और सभी के घरों में अवेलेबल होती है. माइनर कट एंड वुंड्स. अब अलग अलग तरह के जो एक्सीडेंट्स हैं वो देखते हैं.
In case of minor cut and wounds, germs can enter through them. So it is very important to treat wounds immediately. कभी अगर छोटा सा कट आ गया है या वुंड हो गया है, वहाँ पे घाव हो गया है, तो उसको तुरंत ट्रीट करना जरूरी है, नहीं तो वहाँ से germs एंटर कर सकते हैं. Wash your hands thoroughly before giving first aid to the injured person. किसी भी injured person को अगर हम first aid देने जा रहे हैं तो हमें अपने हाथ पहले अच्छे से धोने होंगे. Remove all the dirt from the wound and clean the skin around it with small pads of cotton soaked in an antiseptic solution. सबसे पहले वो जो घाव है उसके चारों तरफ से स्किन को क्लियर करना जरूरी है, और किससे करते हैं? एक छोटा सा कॉटन लीजिए, उसमें एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लाइक डेटॉल और सैवलॉन वो लगा के उससे वुंड को साफ करना है. We should never neglect any wound or cuts, however it is minor. कितना भी छोटे से छोटा कट या वुंड हो उसे नेग्लेक्ट नहीं करना है. Cover the wound with a clean cotton dressing to stop bleeding. फिर क्लीन करने के बाद, घाव को साफ करने के बाद उसे क्लीन कॉटन ड्रेसिंग से कवर कर देना है जिससे कि ब्लीडिंग बंद हो जाए. Tie a bandage, then bandage टाई करना है. Make sure the bandage is not very tight, और बैंडेज को बहुत हल्के से टाई करना है. If the bleeding does not stop, use a white strip of cloth to wrap the wound and leave wound till doctor arrives. अगर तब भी ब्लीडिंग बंद नहीं होती है तो उसको एक बड़े कपड़े से ढक देना है, रैप कर देना है, और जब तक डॉक्टर नहीं आते वेट करना. Fun skill: ask your friend what does he or she do when he or she gets a cut or a wound. अपने फ्रेंड से डिस्कस कीजिए कि कभी जब उनको कट लगता है या वुंड हो जाता है, कहीं घाव हो जाता है, तो वो क्या करते हैं. See, cut and wounds first aid for a minor cut. माइनर कट के लिए जो फर्स्ट एड चाहिए. Deep cut wounds. A deep cut bleeds heavily. It is important to stop the bleeding. जो डीप कट होता है उससे बहुत ज़्यादा खून निकलता है और उस ब्लीडिंग को बंद करना ज़रूरी होता है. First wash the wound with soap and plenty of water. बहुत सारे पानी से उसे वॉश करना है, सोप और वाटर से. Take some cotton or make a thick pad of sterile gauze and press it over the wound. थोड़ा सा कॉटन लीजिए या जो गॉज होता है, जो स्टेरिलाइज्ड होता है, उसको लेके वुंड के ऊपर प्रेस कर देना है. Then tie it tightly with a bandage, और फिर टाइटली बैंडेज से टाई कर देना है. If the wound does not stop bleeding, then use a bandage called tourniquet. It is a wide strip of cloth band which is tightly wrapped around the wound 2 or 3 times and then knotted. अगर ब्लीडिंग बंद नहीं होती है तो क्या यूज करना है? वहाँ एक बैंडेज यूज करना है जिसे कहा जाता है टॉर्निकेट. और टॉर्निकेट क्या होता है? एक वाइड स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ बैंड होता है जिसे कि टाइटली रैप किया जाता है उस वुंड के ऊपर 2-3 बार, और उसके बाद उसे बांधा जाता है, नॉट लगाया जाता है. रेज द ब्लीडिंग पार्ट विद द टॉर्निकेट हायर देन द रेस्ट ऑफ द बॉडी. बाकी बॉडी से उस ब्लीडिंग पार्ट को ऊपर उठाना है. A deep wound must be shown to a doctor. The doctor has to stitch the wound if it is very deep to close it. और जो गहरा घाव होता है, डीप वुंड होता है, उसको डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हो सकता है कि वो इतना डीप है कि डॉक्टर को उसे स्टिच करना पड़े. Knowing more. When the skin is cut, germs enter the body through the injury and cause a dangerous disease called tetanus. कट में से जर्म्स बहुत जल्दी अंदर चले जाते हैं बॉडी में, और सीरियस एक डेंजरस डिजीज हो जाती है उससे, टेटनस. The doctor gives an anti-tetanus injection to the injured person to protect from tetanus. और टेटनस से बचने के लिए एंटी-टेटनस इंजेक्शन दिया जाता है. Next is nose bleeding. In hot summer days, nose bleeding from the nose is a very common problem with children. बच्चों की nose bleed करने लगती है गर्मियों में. Follow these steps to give first aid in case of nose bleeding. अगर कभी किसी बच्चे के nose bleed होता है, किसी के भी nose bleed होता है, तो उसके लिए ये first aid देना ज़रूरी है. To stop the bleeding, keep the victim in an upright position and tilt his or head slightly backwards. जिसकी भी nose bleed हो रही है उसको upright position में बिठा के और उसके head को backward tilt करना है.
Press the nostrils together firmly and keep a wet towel on his or her hand. हाथ पे wet towel रखना है और जो उसके nostrils हैं उसको दबाना है अच्छे से. Ask the patient to breathe through his or her mouth. और पेशेंट को बोलना है कि वो अपने मुंह से सांस ले. Don't blow your nose. नोज को ब्लो नहीं करना है उस टाइम. For heavy bleeding, consult the doctor immediately. अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो तुरंत डॉक्टर को बुलाना जरूरी. Burns. What are these burns? अब burns अगर होते हैं तो कौन सा फर्स्ट एड देना है, किस तरह का फर्स्ट एड देना है. One gets burnt with hot objects such as fire, boiling water or milk, crackers and chemicals. Burns are very painful. जल जाते हैं, किसी भी चीज़ से फायर हुआ या बॉइलिंग वाटर गिर गया या केमिकल है, और ये जो बर्न्स हैं वो बहुत पेनफुल होते हैं. Chemical burns are caused by strong acids like sulfuric or nitric acid or by strong alkalis like caustic soda. और जो chemicals से burns होते हैं वो इन चीज़ों से होते हैं. Burns are divided into two types, minor and severe. दो तरह से burn होते हैं. Minor burns. In case of minor burns injuries, first aid measures can be taken at home. These are given below. अगर बहुत कम बर्न हुआ है, माइनर बर्न है, तो वो उसका फर्स्ट एड घर पे दिया जा सकता है. कैसे? कीप द बर्न्ड एरिया अंडर कोल्ड रनिंग वाटर फॉर अ फ्यू मिनट्स. जहाँ जला है उस एरिया को कोल्ड रनिंग वाटर के नीचे रखना है. देन अप्लाई आइस क्यूब्स ऑन द बर्न्ड एरिया. कूलिंग द बर्न गिव्स रिलीफ फ्रॉम पेन. और फिर आइस क्यूब्स अप्लाई करने हैं उस बर्न्ड एरिया में जिससे कि ठंडक हो. Apply a cream like Bernol Silverex for burns on the burnt part. जो भी एरिया बर्न हुआ है वहाँ पे ये क्रीम लगाने हैं. This gives relief from the burning sensation. Now let's read about the severe burns. In case of severe burns, take the patient to the doctor immediately. अगर बहुत severe burns आए हैं तो डॉक्टर के पास तुरंत लेके जाना चाहिए. Severe burns need special care. In severe burns, the second layer of the skin is also burned. जो severely burn होता है तो उसमें क्या होता है, जो second layer होती है skin की वो भी जल जाती है. The skin reddens deeply. Blisters develop on the skin and the victim experiences severe pain and swelling. जहाँ severely burn होता है वहाँ पे जो skin है वो deeply red हो जाती है और blisters आ जाते हैं वहाँ, और जो experience करता है उस बर्न को उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है और स्वेलिंग भी आ जाती है. The blisters must never be pricked with a pin or any other sharp object. जो छाले पड़ जाते हैं उनको किसी भी शार्प चीज़ से प्रिक नहीं करना है. An open blister becomes an open wound through which germs enter the body and cause infection. अगर उन blisters को प्रिक कर दिया जाएगा तो वो open wound बन जाते हैं और वहाँ से germs enter करते हैं. Cover the burnt area with a clean piece of cloth to protect it from germs and also from dust particles and insects. उस जले हुए एरिया को कवर कर देना चाहिए एक क्लॉथ से जिससे कि धूल मिट्टी या इंसेक्ट या जो जर्म्स है वो एंटर ना कर पाए. Take a painkiller if the pain is unbearable. अगर पेन नहीं सहा जा रहा है तो एक पेन किलर ले लेना चाहिए. Never put ice directly on a burn. जो severely burn एरिया है वहाँ पे डायरेक्टली आइस नहीं लगाना. If it is a chemical burn, the burnt area must be washed with lots of water to rinse away the chemical and the victim must be taken to the doctor immediately. अगर किसी केमिकल से जला है तो उस एरिया को बहुत सारे पानी से अच्छे से धो लेना चाहिए जिससे कि जो केमिकल है वो हट जाए और तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए. In case there is a fire in a building, we should leave the area of the fire immediately. अगर किसी बिल्डिंग में आग लग गई है तो उस बिल्डिंग को तुरंत छोड़ देना चाहिए. Then we should inform the fire brigade immediately. और किसको इन्फॉर्म करना है? फायर ब्रिगेड को. Never throw water to put off the fire. It will flare up the fire. पानी नहीं डालना है जहाँ आग लगी है क्योंकि उससे आग और बढ़ सकती है. You can throw mud or sand on the fire to smoother it. पानी की जगह पे मड या सैंड डालना चाहिए. Sprain and fracture. Sometimes an ankle or wrist gets twisted.
कभी कभी क्या होता है, हम सीढ़ियाँ उतर रहे होते हैं तो हमारा पैर ट्विस्ट हो जाता है या हमारे रिस्ट ट्विस्ट हो जाता है. When the tissues around a joint gets torn, it is called a sprain. अब जहाँ पे जॉइंट होता है, जैसे हमारा रिस्ट है या एंकल है, और इसके आसपास का जो अगर टिश्यू है वो टियर हो जाता है, तो वहाँ क्या होता है, क्या आता है, स्प्रेन आता है. इन स्प्रेन द जॉइंट स्वेल्स अप एंड इज वेरी पेनफुल. और इसमें क्या होता है, स्प्रेन जब आता है तो जॉइंट में स्वेलिंग आ जाती है और पेन होता है. फॉलो दीज स्टेप्स फॉर फर्स्ट एड. अब अगर स्प्रेन आया है तो उसमें फर्स्ट एड कौन सा फॉलो करना चाहिए? यूज अ कोल्ड आइस पैक. रब एन ऑइंटमेंट लाइटली दैट रिलीव्स पेन ऑन द स्प्रेंटेड जॉइंट्स. जहाँ स्प्रेन आया है जिस जॉइंट पे, वहां पे हल्के हाथ से ऑइंटमेंट लगाना है. A crepe bandage should be wrapped around the sprained joint to support the joint. और जिस जॉइंट में स्प्रेन आया है उसको सपोर्ट करने के लिए क्रेप बैंडेज बांध देना चाहिए. A sprained joint should not be moved so that it heals faster. जल्दी से रिकवरी करने के लिए उस स्प्रेंटेड जॉइंट को जितना कम मूव करेंगे उतना अच्छा है. A break in the bone is called fracture. अगर बोन टूट जाती है तो उसे कहा जाता है fracture. While playing, jumping, falling or by any accident our bones may crack. किसी भी कारण से बोन क्रैक हो सकती है. This may result in a fracture. We should do these in case of a fracture. अगर fracture है तो क्या करना चाहिए? Now before we read about the first aid of fracture, let's know more. A cold compress can be made by putting ice cubes in a plastic bag and wrapped in a towel. It can be used to give relief from the pain. Cold press करने के लिए ice cubes को किस में डालना है? प्लास्टिक बैग में, और टावल से रैप करके फिर यूज करना है. Now let's read about what we should do in the case of fracture. Don't allow the victim to move that part where there is a fracture. जहाँ fracture आया है उस part को move नहीं करना है. To support the broken bone, tie a splint. It will prevent further dislocation of the broken bone. जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है, जहाँ पे बोन ब्रेक हुई है, वहाँ पे एक स्प्लिंट बांध देना है जिससे कि और ज़्यादा डिस्लोकेशन ना हो. A splint is a rigid piece of wood or plastic material or metal applied to a fractured limb to prevent movement of the broken bone. इसे कहते हैं splint. If the fracture is in the arm bone, use a sling made of a triangular piece of cloth. अगर फ्रैक्चर आर्म के बोन में है तो उसके लिए स्लिंग यूज करते हैं, जो कि क्या होता है, स्लिंग किससे बनता है? ट्रायंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ से, जो कि नेक में बांधा जाता है और हैंड को उस पर रेस्ट किया जाता है. If the fracture is in the leg bone, make the victim lie down and tie the splint around the affected part. अगर पैर में फ्रैक्चर हुआ है, लेग बोन में फ्रैक्चर हुआ है, तो पेशेंट को लिटा देना चाहिए और वहां पे उसके स्प्लिंट बांध देना. नेक्स्ट कम्स द इंसेक्ट बाइट. इन केस ऑफ द पर्सन गेट स्टंग बाय एनी इंसेक्ट लाइक अ वास्प और अ बी, फर्स्ट वी शुड रिमूव द स्टिंग. अगर कोई मधुमक्खी या ततैया काट लेता है तो सबसे पहले तो उसके डंक को हटाना है. Then put some ice over that. उसके बाद उसके ऊपर क्या लगाना है? Ice. After that, apply any antiseptic cream. Dog bite. Dogs are the most common pet animals, and equally common are the occurrences of dog bite. जो सबसे ज़्यादा commonly pet किए जाते हैं, जो pet animals हैं, वो हैं dog, और इसलिए occurrence of dog bite भी ज़्यादा होती है. Dogs carry virus of rabies in their bodies. When dog bites a person, the virus enters the person's body through the saliva of the dog. अब dogs क्या कैरी करते हैं? एक वायरस कैरी करते हैं जिसे कहते हैं रेबीज. रेबीज का वायरस होता है उनके अंदर, और जब डॉग बाइट करता है किसी इंसान को तो वो वायरस उस इंसान के शरीर में एंटर कर जाता है उस डॉग के सलाइवा के थ्रू. इन केस ऑफ डॉग बाइटिंग, you should do the following to help a victim of dog bite. अब डॉग बाइट में क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए? वॉश द वुंड विद अ सोप. सोप से उस घाव को जहाँ पे डॉग ने बाइट किया है वहाँ अच्छे से धोना है. कवर द वुंड विद अ बैंडेज एंड रश टू द डॉक्टर.
उस वुंड को कपड़े से ढक के, कपड़े से रैप करके और पेशेंट को डॉक्टर के पास लेके जाना है। इन केस ऑफ स्ट्रे डॉग्स, एंटी रेबीज इंजेक्शन मस्ट बी गिवन। अगर वो स्ट्रे डॉग है, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, अगर उसने बाइट किया है तो एंटी रेबीज का इंजेक्शन लेना जरूरी। नाउ चिल्ड्रन, नोइंग मोर, garlic has strong antibiotic and antiseptic properties. Garlic means लहसुन जिसे कहते हैं, उसमें strong antibiotic और antiseptic properties होती हैं. People crush it and rub it on the skin as a cure against an insect bite. और insect bite में उसको crush करके उस insect bite की जगह पे rub कर लेना चाहिए. Its syrup is used to get rid of common cold. Next is snake bite. The bite of a snake is very dangerous to the life of victim. अगर snake ने काटा है तो victim की life danger में होती है. The bite of snake may cause death because snake poison spread very fast in the body through the blood and affects heart and the nervous system. और स्नेक बाइट से डेथ भी हो सकती है क्योंकि स्नेक का जो पॉइजन होता है वो बहुत जल्दी बॉडी में फैलता है अलॉन्ग विद द ब्लड और वो हार्ट को और नर्वस सिस्टम को भी इफेक्ट करता है. We must take proper care when a person is bitten by a snake. The following first aid should be given to the victim of a snake bite. अगर किसी को स्नेक ने बाइट किया है तो ये फर्स्ट एड देने चाहिए. Apply a tight bandage just above the wound to prevent the poison-rich blood from reaching the heart. जहाँ पे स्नेक ने बाइट किया है उसके जस्ट ऊपर बहुत टाइटली एक कपड़ा बांध देना चाहिए जिससे कि वो जो पॉइजन रिच ब्लड है वो हार्ट तक ना पहुंचे. A cut half a centimeter wide should be made on the wound with a sharp knife and the blood allowed to flow out so that poison comes out. और जहाँ पे स्नेक ने बाइट किया है वहाँ एक हाफ सेंटीमीटर का कट लगाना चाहिए जिससे कि वो ब्लड बाहर आ जाए और पॉइजन भी बाहर आ जाए. Apply an ice pack over the bite if possible. अगर पॉसिबल है तो जहाँ पे स्नेक बाइट किया है उसके ऊपर आइस पैक लगाना. Wash the wound with potassium permanganate. और जहाँ पे स्नेक बाइट किया है वहाँ पे उस वुंड को पोटेशियम परमैंगनेट से धो देना चाहिए. Do not let the victim walk. जिसको काटा है स्नेक ने उसको चलने से रोकना है. Do not give alcohol in any form to the victim. Victim को alcohol नहीं देना है. Rush the victim to a doctor. Now, skill-based activity, children. Complete this table. Use the information if there is an emergency. Ambulance, address and telephone number. You have to make this table, you have to complete this table क्योंकि ये information अगर आपके पास है तो आप किसी को भी तुरंत contact कर सकते हैं. Hospital address and telephone number, police station address and telephone number, family doctor address, telephone number, fire brigade address and telephone number. Fine? So complete this. Faint. If anybody faints, then you should follow these points to give first aid to the fainted person. Faint का मतलब बेहोश हो जाना. Make the fainted person lie down with his head low. This makes extra blood reach his brain. अगर कोई फेंट हो गया है तो उसका सिर थोड़ा सा नीचे करके उसको लिटा देना चाहिए जिससे कि एक्स्ट्रा ब्लड उसके ब्रेन तक पहुंचे. Let the person breathe fresh air. Do not surround him. और उसे fresh air breathe करने देना चाहिए. Electric shock. Electrical appliances are very useful for us, but should be handled with care as they can cause injuries. जो electrical appliances होते हैं वो हमारे लिए बहुत useful तो होते हैं लेकिन उनको बहुत सावधानी से हैंडल करना चाहिए क्योंकि अगर हमने उनको हैंडल करने में लापरवाही की तो हमें इंजरी भी हो सकती है. In case of these injuries, following first aid measures can be taken. और अगर कोई इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो उसमें ये मेजर्स लेने चाहिए. Never touch electric gadgets with wet hands as water is a good conductor of electricity. क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है वाटर तो कभी भी गीले हाथों से इलेक्ट्रिक गैजेट्स टच नहीं करने. In case a person gets a shock, put off the main switch. अगर किसी को शॉक लगा है तो मेन स्विच को ऑफ कर देना है. Get the wiring checked. और वायरिंग को चेक करवाना जरूरी होता है. Now knowing more,
Tetanus or lockjaw is a serious but preventable disease that affects the body's muscles and nerves. Tetanus और lockjaw जो है वो बहुत सीरियस डिजीज है लेकिन प्रिवेंटेबल भी है और इनसे क्या इफेक्ट करता है, बॉडी के मसल्स और नर्व्स पे इफेक्ट पड़ता है. It typically arises from a skin wound that becomes contaminated by a bacteria found in soil. Drowning. If anybody is drowning in the water, bring him out of the water. Then follow the points given below. Drowning means डूबना. अगर कोई डूब रहा है तो उसे सबसे पहले पानी से बाहर लाना है और फिर ये चीजें करनी चाहिए. Make the victim to lie upside down with his stomach resting on the ground. उसे उल्टा लिटाना है पानी से बाहर निकाल के. Press his or her back to bring out excess water from his stomach. और उसको उल्टा लिटाने के बाद उसके बैक को जोर से दबाना है जिससे कि जो excess water उसके पेट में है वो बाहर आ जाए. Then change the victim's position, that is make him or her lie on his or her back. फिर उसका पोजीशन चेंज करना है, उसको सीधे लिटाना है. If the condition of the victim does not recover, take him to the doctor immediately. अगर कंडीशन तब भी नहीं ठीक होती है विक्टिम की तो उसे तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए. First aid in case of high fever. If someone is suffering from high fever and the temperature is extremely high, sponge him with cold water. अब किसी को अगर बहुत तेज बुखार आया है तो उसे क्या करना चाहिए, उसको ठंडे पानी से स्पॉन्ज करना है. If the temperature is not falling down, take the patient to the doctor. फिर भी अगर टेम्परेचर नीचे नहीं आता है तो उसको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए. Now revision time children. Accidents are happen due to carelessness and can be prevented. The immediate help given to the injured person before doctor arrives is called first aid. A break in the bone is called a fracture. We should keep a first aid kit at our home. First aid should be given immediately in case of snake bite and burns and then call the doctor for necessary treatment. Follow safety rules to avoid accidents. In case of any wound, it should be cleaned, washed and applied with an antiseptic. Fine. Now exercise time children. Take the correct option. Breaking of bone is called fracture, sling, blisters. It's fracture. When a person gets a sprain, use an injection, ice pack, antiseptic. Use an ice pack. Chemical burns are caused by strong soup, acids, winds. Acids. The bite of snake may cause death, wound, blisters. Death. Dogs carry virus of plague, chickenpox, rabies. They carry the virus of rabies. The immediate help given to an injured person before doctor arrives is called first aid, first lead, first aid. It's first aid. Fill in the blanks. Let's read the words first. Cold water, germs, antitetanus, blisters, mouth, poison, nervous. In case of nose bleeding, we should breathe through our mouth. जब nose bleed करता है तो कहाँ से breathe करना है? Nose bleeding में mouth से. In case of cut and wounds, dash can enter through skin. Germs. Germs can enter through skin. The bite of snake may cause death because snake dash spreads very fast in the body through the blood and affects heart and the dash system. Because snake poison. Snake poison and it affects the nervous system. Nervous system. Fine children? The dash must never be pricked with a pin or any other sharp objects. Blisters. So write down blisters here. We should wash burn area with dash with cold water. Wash the burnt area with cold water. The doctor gives an dash injection to the injured person with deep wounds, anti-tetanus. So we write down here anti-tetanus injection.
Write T for true and F for false. We must have a first aid box at our home. Yes, true. Rabies is caused by snake bites. No, false. We should not prick blisters. True. Do not remove sting in case of an insect bite. False. Change the bandage wrapped around a wound regularly. False. If neglected, a wound may cause infections. True. Answer the following questions. What is the difference between sprain and fracture? So the answer has to be found by you. अच्छे से चैप्टर को पढ़िएगा और उसमें से आंसर फाइंड आउट करके you have to write down here. We'll just read the question. What is a tourniquet? What is first aid? What first aid should be given in case of wounds? Why is bandage tied above the wound in case of a snake bite? How will you help a person who is bleeding from the nose? Now children, match the following. We have to match column A to column B. Rabies. Rabies. Dog bite. Burnol. What is Burnol? It's an antiseptic cream in burn, minor burns. Tourniquet. Tourniquet is a tight band applied to stop bleeding. First aid. Immediate treatment given to the patient. So match it here. Anti-tetanus injection. It's given in deep cut and wounds. Breathe through mouth in nose bleeding. Now activity time. Make a first aid box with the help of some of your friends. It should contain the following things. आपको एक फर्स्ट एड बॉक्स बनाना है अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके और उसमें ये चीजें होनी चाहिए. See, bandages, gauze and lint, a roll of cotton wool, a pair of scissors. All these things should be sterilized. Okay? Then tincture of iodine, ammonia, sodium bicarbonate, Dettol or Savlon, antiseptic ointment. So ये सब चीजें आपको फर्स्ट एड बॉक्स बना के उसमें रखनी है. Okay? With this, we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.